प्रेज़ द लॉर्ड अजीजों। मेरे अजीजों, कितनी ऐसी अनगिनत बातें जिनसे हम स्वयं संघर्ष करते रहते हैं, जबकि हमें उस समय पवित्र आत्मा की सहायता लेने की जरूरत थी, जिससे हमें राहत मिल जाती। बहुत से लोगों को अपनी समस्या का सही जवाब इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उन्होंने पवित्र परामर्शदाता को पूछना छोड़कर अपने लिए अनुचित तरीके से परामर्श यानी कि सलाह खोज लेते हैं। ये चकित करने वाली बात होती है कि कितने लोग हमें सलाह दे सकते हैं जिनका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब परमेश्वर हमसे कुछ कहता है तो ये सामर्थ्य से भरा रहता है और उसके द्वारा शांति आती है। यीशु मसीह इसलिए क्रूस पर नहीं चढ़ गया था कि हमें धर्म दे, वो इसलिए क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि उसके द्वारा विश्वास करने से परमेश्वर के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध हो। परमेश्वर के साथ एक दुख का दिन उसके बिना सुख के दिन से उत्तम है। प्रतिदिन बहुत से लोग डर से जीवन जीते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग ये एहसास नहीं करते हैं कि उनकी सहायता पवित्र आत्मा के द्वारा ही उपलब्ध है। पवित्र आत्मा हमें शांति देकर हमारी आवश्यकता के समय हमारी सहायता करना चाहता है। वह हमें तब शांति देता है जब हम निराश होते हैं, हताश होते हैं या फिर चोट खाए हुए होते हैं या हमारे साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, और जब हम हानि का अनुभव करते हैं यानी कि कोई लॉस हुआ हमारे को, वो तब भी हमें शांति देता है जब हमारे जीवन में बदलाव आता है और हम थक जाते हैं या हम किसी प्रकार से असफल हो जाते हैं। कुछ लोग इस शांति का अनुभव कभी भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते कि उनके मांगने पर यह शांति उनके लिए उपलब्ध है। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में, पहला कुरिन्थियों 1 बाब उसकी 3 और 4 आयत में वचन कहता है कि हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। क्या मेरा परमेश्वर के साथ नजदीकी का और व्यक्तिगत रिश्ता है? एक प्रश्न है ये। क्या मैं उसे घनिष्ठता से जानता हूं? यीशु हमारे जीवन में आना चाहता है ताकि परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो जाए। वो हमें बल देगा और इस योग्य बनाएगा कि हमारा संघर्ष जो है वो आसान हो जाए और उसके बिना हम कुछ भी ना करें। यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र आत्मा का प्रबंध किया है ताकि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जो है वो गहरा हो और सब कुछ वास्तविक और घनिष्ठ हो और सब कुछ परमेश्वर से हो। उदाहरण के लिए, परमेश्वर हमें सिर्फ बल देना नहीं चाहता, बल्कि पवित्र आत्मा जो ईश्वरीय बल है वो देना चाहता है। उसके द्वारा वो हमारा बल बनना चाहता है। यदि परमेश्वर ने आपको बनाया है तो आपको उसकी जरूरत है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कैसे भरपूर हो सकते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति और पूरे कार्य क्षमता का अनुभव करने में अपने आप में नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते? परमेश्वर को घनिष्ठता से जानने के लिए आपको यीशु को अपना केवल मुक्तिदाता और प्रभु ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा आपको नया जन्म पाने की आवश्यकता है। और हम देखते हैं पहली चीज कि आत्मा से जन्म लेना। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 में यीशु ने निकोदेमुस से कहा, जो प्रश्न पूछते हुए उसके पास आया था। यीशु ने कहा, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो दोबारा कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? ये प्रश्न पूछा उसने। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक जल और आत्मा से न जन्मे तो वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश
नहीं कर सकता। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता है, यह विश्वास करते हुए कि यीशु ने उसके बदले में क्रूस पर अपनी जान दी, तब उस व्यक्ति का पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म हो जाता है। यह किसी मनुष्य के भले कामों के द्वारा नहीं मिलता है और न कभी ऐसा हो सकता है, परंतु केवल अकेले परमेश्वर के अनुग्रह, दया और चुनाव से मिलता है। बाइबल कहती है, इफिसियों 2 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में वचन में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमारे उद्धार के बारे में बता रहा है कि किस तरीके से हमारा उद्धार हुआ है। हमारे धार्मिक कर्मकांड जो होते हैं, धार्मिक कार्य जो होते हैं, उनके द्वारा हमारा उद्धार नहीं, ये परमेश्वर की ओर से अनुग्रह। यदि हम देखें तीतुस की पत्री 3 बाब और उसके 5वें अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। पवित्र आत्मा हमारे उद्धार में शामिल है और वे अंत समय तक हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हम में से प्रत्येक विश्वासी के लिए निर्देश किया है, उसको निर्देश दिया है कि इस संसार में हमारे साथ चले, और परमेश्वर के हाथों में हम में से प्रत्येक को उसके नियुक्त समय में स्वर्ग दे दे। क्या आपका नया जन्म आत्मा के द्वारा हो गया है? यदि नहीं, तो आप प्रार्थना को इसी समय इस प्रकार से कहें, यह जानते हुए कि जैसे आप ईमानदारी पूर्वक मसीह को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, वैसे ही आपका आत्मा में नया जन्म हो जाता है या नया जन्म मिलता है। तब आप परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा सच्ची घनिष्ठता का अनुभव करना आरंभ कर देते हैं। और दूसरी बात है कि प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध के लिए प्रार्थना। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके उद्धार का दान प्राप्त करें। यीशु आपको उद्धार देकर पवित्र आत्मा से अत्यधिक भरना चाहता है। यदि आपने अभी तक यीशु को, जो शांति का राजकुमार है, अपना प्रभु और मुक्तिदाता को अपने दिल में नहीं बुलाया है, तो मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि इसी समय उसे बुलाएं। और यदि आप इस विषय में सच में गंभीरता पूर्वक और ईमानदार हैं, तो आप एक नया जीवन मसीह में अनुभव करेंगे। इस प्रार्थना को सरलता पूर्वक जोर से बोले कि पिता, तूने इस जगत में बहुत प्रेम रखा, तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों की खातिर मरने भेज दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तेरा वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है, और ये तेरा दान है। हम अपने कोई भी धर्म या कर्म के द्वारा उद्धार नहीं कमा सकते। मैं विश्वास करता हूं और अपने मुंह से अंगीकार करता हूं कि यीशु मसीह ही तेरा पुत्र है और इस जगत का मुक्तिदाता है। मैं विश्वास करता हूं कि क्रूस पर उसने मेरे लिए जान दी और मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। उसने बड़ी कीमत चुकाई। मैं अपने हृदय में यह विश्वास करता हूं कि तूने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। मेरे पापों को क्षमा कर। मैं यीशु को मैं अपना प्रभु स्वीकार करता हूं। तेरा वचन के अनुसार मैं उद्धार पा चुका हूं और मैं अनंत जीवन तेरे साथ बिताऊंगा। पिता, तेरा धन्यवाद हो। मैं तेरा आभार मानता हूं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। इस तरीके से आप प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर की ओर से आप अनुग्रहित होंगे और उसके उद्धार और नए जन्म में आप आगे बढ़ेंगे। और तीसरी चीज है कि पवित्र आत्मा से भरना। इससे पहले यीशु स्वर्ग में उठा लिया गया,
वो इस पृथ्वी पर 40 दिन तक मरे हुओं में से जी उठने के बाद दिखाई देता रहा। यदि हम देखें प्रेरितों के काम 1 बाब उसकी 3, 4 और 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। मेरे अजीजों, पिता की प्रतिज्ञा थी पवित्र आत्मा को उंडेलने की। यीशु मसीह ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वह उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उनकी आंखों से उसको छुपा लिया। ये वही चेले थे जिनको यीशु अपने जी उठने के तुरंत बाद दिखाई दिया था। उसी समय उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। मैं विश्वास करता हूं कि यह वही समय था जब उनका नया जन्म हुआ। यदि उन्हें पहले से पवित्र आत्मा मिल गया होता जिसे वे अब पा चुके थे तो उन्हें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाने के लिए बाट जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस प्रकार से यीशु ने स्वर्ग में उठाए लिए जाने से पहले उन्हें आज्ञा दी थी। पुराने नियम में परमेश्वर का आत्मा अपने दासों पर बलपूर्वक उतरता था, जैसे गिदोन, शिमशोन, दाऊद, एलिया और एलिशा पर, और मनुष्य की योग्यता से परे आश्चर्यकर्म होते रहते थे ताकि इससे भटके हुए संसार पर परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती रहे। हम इतिहास के सबसे, मेरे अजीजों, उत्तेजित समय में जी रहे हैं क्योंकि पवित्र आत्मा सब पर उंडेला जा रहा है जो लोग उसे ग्रहण कर रहे हैं। अभी हम परमेश्वर के आत्मा की आंतरिक उपस्थिति का आनंद उद्धार के द्वारा ले सकते हैं और इस बात की अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो लोग भटके हुए हैं उन पर परमेश्वर की महिमा प्रकट हो सके। उस सामर्थ्य से हम भर सकते हैं। यूहन्ना 1 बाब उसकी 29 से 33 में आयत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि वह पानी से बपतिस्मा देता था, परंतु जो उसके बाद आने वाला था वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। मत्ती 28 बाब और उसकी 19वीं आयत में यीशु ने अपने चेलों से कहा था कि जाकर चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पानी का बपतिस्मा एक व्यक्ति के आंतरिक परिवर्तन का बाहरी प्रकटीकरण है ताकि यीशु के पीछे समर्पित होकर जीवन भर चल सके। ये पुराने जीवन को गाड़ कर नए जीवन के लिए जी उठने का संकेत है। यूहन्ना का बपतिस्मा, जैसे यूहन्ना 1 बाब 33 आयत में कहा गया है कि उसका बपतिस्मा मन फिराव का था, यानी कि मन फिराव का था। जो लोग बपतिस्मा लेते जाते थे उन्हें यह निष्कर्ष निकाला कि वे अपने पापमय जीवन से फिरकर एक नया जीवन जिएंगे। जिस यूनानी शब्द का अनुवाद बपतिस्मा हुआ है उसी को यूहन्ना बपतिस्मा ने यूहन्ना 1 बाब 33वीं आयत में पानी के बपतिस्मे के संदर्भ को काम में लाकर ठीक उसी प्रकार से यीशु ने प्रेरितों के काम 1 बाब और 5वीं आयत में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के संदर्भ में इसी यूनानी शब्द को काम में लाया है। यदि हम देखें प्रेरितों के काम 1 बाब और उसकी 5वीं आयत में वचन कहता है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रेरितों के काम 10 बाब और 3री आयत में वचन कहता है कि हे परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। इससे पहले यीशु आम लोगों के बीच सेवकाई प्रारंभ करता, पवित्र आत्मा और सामर्थ से उसका अभिषेक किया गया।
जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तब हम परमेश्वर के राज्य की सेवा के लिए लायक बन जाते हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को जिसे हमने पाया है हम में बहने लग जाती है। जब वे हम पर आया उसके गवाह बनने के लिए यह सामर्थ हमें योग्य बनाती है, जिसके लिए परमेश्वर हमें चाहता है। यूहन्ना 1 और उसकी 32वीं आयत में जो वर्ण है पवित्र आत्मा यीशु पर उतरा, वो इस बात का संकेत है कि पवित्र आत्मा स्थायी रूप से उसके साथ रह गया। आत्मा उसके ऊपर रहा। किंग जेम्स वर्जन में के शब्दों के अनुसार उस पर लिखा गया है कि उस पर ठहर गया। यीशु के साथ पवित्र आत्मा रहा। यह एक महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि पुरानी वाचा के अंतर्गत पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरता था किसी विशेष काम के लिए, लेकिन स्थायी रूप से उनके साथ रहने के लिए पवित्र आत्मा नहीं उतरता था। पवित्र आत्मा उतरने के बाद यीशु के ऊपर ठहर गया। आत्मा ने यीशु की अगुवाई सुनिश्चित ढंग से की कि यीशु परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी कर सके। पानी के बपतिस्मा लेने की और पवित्र आत्मा से अधिकार पाने की जरूरत पड़ी, तो हमें भी इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी जब यीशु मसीह को इसकी जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले जरूरी बात है, यदि हमारा बपतिस्मा नहीं हुआ है तो हमें डुबकी का बपतिस्मा लेना है और परमेश्वर से सामर्थ मांगनी है पवित्र आत्मा की, क्योंकि जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे को होली स्पिरिट पवित्र आत्मा गिफ्ट में दान स्वरूप ये परमेश्वर की ओर से हमारे को दिया जाता है। अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम ना सिर्फ अपना बाहरी जीवन बल्कि हम आंतरिक जीवन उसको भी परिवर्तित करें, ताकि हम उसके साथ घनिष्ठता स्थापित कर सके, उसके साथ अच्छे से हम संगति कर सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगते। धन्यवाद देते हैं मान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जिसमें हमने परमेश्वर देखा कि किस प्रकार से हमने खुदान तुझको ग्रहण करना है, किस तरीके से खुदान हमने पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करना है। परमेश्वर आए खुदान परमेश्वर तू हमारे को अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ का मसह कर परमेश्वर, ताकि खुदान प्रभु जी जो भी तू हमारे जीवनों से चाहता है हम उसको संपूर्ण रीति से खुदान तेरी योजना के मुताबिक अपने जीवन को इस्तेमाल करने वाले हो सके। परमेश्वर ऐ खुदान दुआ करता हूँ जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं, जिन्होंने खुदान अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, परमेश्वर इनके हृदय को परिवर्तित कर, ये खुदान तुझको जाने और तेरी उपस्थिति का एहसास करने पाए। परमेश्वर ऐ खुदान तू इनको आशीष में कर परमेश्वर, इनके परिवारों पे, इनके घरों पे खुदान तेरी आशीष, यीशु मसीह के नाम। आमीन।